जो पुलिस महिलाओं पर, जवान लड़कियों पर डंडे बरसा सकती है, उस पुलिस से आज मैं कहती हूं मेरा विश्वास हट गया है। उनसे कहा गया आप किसी वकालतनामे पर साइन नहीं लेंगे। मैं पूछती हूं क्यों? हमने कहा ये रातों रात कहां से उठा करके ला रहे हैं बच्चों को। मेरा नाम फरहा नकवी है। मैं एक वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट हूँ और किसी संस्था से जुड़ी नहीं हूँ। बतौर नागरिक जी नहीं, मैं बतौर नागरिक यहाँ पर हूँ, बतौर एक महिला और बतौर एक एक्टिविस्ट। सबसे पहले तो मैं इतनी बड़ी तादाद में आने के लिए शुक्रिया। 15 दिसंबर की रात हिंदुस्तान के इतिहास में मेरे हिसाब से, क्योंकि उस दिन और उस रात भारत सरकार ने अपनी ताकत के बूते निहत्थे छात्रों पर ऐसा हमला किया कि जिसका ब्यौरा आपने फवाज से अभी सुना है। आगे जामिया के जो बच्चे हैं वो आपको बताएंगे। ये किसी जमहूरियत, किसी डेमोक्रेसी, किसी फ्री आजाद राष्ट्र में ये कबूल नहीं है कि हम एक सरकार नीति की मुखालिफत भी नहीं कर सकते। आवाज उठाने पर पुलिस के डंडे हमारी बच्चों पर, उनके सरों पर, उनकी आबरू पर, उनके टांगों पर। जो पुलिस महिलाओं पर, जवान लड़कियों पर डंडे बरसा सकती है, उस पुलिस से आज मैं कहती हूं मेरा विश्वास हट गया है। उस पुलिस को कटघरे में रखिए। Today, as we sit here, friends, there are pictures coming in from Bhopal, from Hyderabad, from Yavatmal, from Purnia, from Goa, from Bangalore, from Lucknow, from Kanpur, from Gulbarg. It is as if Indian citizens are rising to save India's constitution from the Indian state. This is that moment. Across this country, we are rising to save our constitution from this state and from this state's policies. 15 की रात करीब 7 बजे पता नहीं कितने लोगों को पुलिस उठा के ले गई जामिया से। हम लोगों को खबर मिली, मैसेजेस मिले, व्हाट्सएप्स मिले कि इमरजेंसी हो गई है। People in Delhi, the citizens of Delhi responded spontaneously। वो 15 दिसंबर की रात शायद इस जाड़े के मौसम की सबसे सर्द रात थी। ठंड के बावजूद हजारों की तादाद में लोग दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स ITO पहुंचे। हम में से कुछ लोगों ने निर्णय लिया कि जहां बच्चों को ये उठा करके ले गए हैं, हमें वहां जाना चाहिए। कालकाजी पुलिस स्टेशन में खबर मिली कि बच्चों को उठा करके रखा। मैं आपको पुलिस के रवैये की चश्मदीद गवाह हूं। मैं 10 बजे रात को हम लोग कालकाजी थाने पहुंचे। खबर यह थी कि 28 जामिया के छात्र डिटेन किए गए हैं। उनके भाई बहन, माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त गिड़गिड़ा रहे थे।
पुलिस स्टेशन का गेट हमारे लिए बंद था। हम लोग बाहर से गुहार लगा रहे थे कि पुलिस स्टेशन तो सार्वजनिक जगह है, ये कोई आक्रामक भीड़ नहीं है, ये चिंतित लोग हैं, हमारे बच्चे कहां हैं, कितने हैं, उनके नाम बता दीजिए। पुलिस इतना इतना गेट खोल खोल करके हमें भगा रही थी वहां से। रवैया ऐसा था कि जैसे नागरिक हम नहीं, सत्ता हमारे हाथ में होनी चाहिए भाई और बहनों। रवैया ऐसा था कि हुक्मरान वो हैं और हम अपने बेसिक हकों के लिए, the right to know if our young men and women are being detained is a fundamental right. पुलिस हमारी हुक्मरान नहीं है। We could not get any information. Finally, one activist and one lawyer were allowed to go inside. Before being allowed to go inside, उनके सेल फोन ले लिए गए। उनसे कहा गया आप किसी वकालतनामे पर साइन नहीं लेंगे। मैं पूछती हूँ क्यों? अगर आपने डिटेन किया है हमारे बच्चों को, I mean it's basic. Why can they not have their lawyers inside? Why can activists not be with them? Why can you not come out and tell people your brother is fine? बहुत से बच्चे जख्मी हालत में थे। बाहर आके जब एक्टिविस्ट बाहर आए तो हमें पता चला कि कुछ नाम जल्दी जल्दी गिने गए। वो नाम हम लोगों ने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर किए कि ये कौन 28 लड़के हैं। वहां से फिर हम भाग करके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन गए उसी रात, जहां खबर थी कि 16 बच्चे अंदर हैं। पुलिस का रवैया तो यह था कि जैसे हम पर हमला होने वाला है। गिड़गिड़ा करके हम कह रहे थे लेट अस जस्ट गो इनसाइड, मेक श्योर दीज बॉयज आर नॉट इंजर्ड। People had head injuries. People had injuries on their legs. People had asthma. They had difficulty breathing. These are India's young people. How can we treat them with this kind of imperious cruelty? You lock them up in stations, you don't give us information, and you don't allow them to see lawyers? ये हो क्या रहा है? ये आक्रमण था? ये प्रिवेंटिव डिटेंशन था? आप मुझे बताइए, ये कौन से डेमोक्रेटिक देश में ये एक्सेप्टेबल होगा? पुलिस कैन सर्टेनली एक्ट बट वेल विद इन इट्स राइट्स। ये तो हमला भी उन्होंने किया और सीना जोरी भी वही कर रहे हैं, और हम बेचारे बाहर खड़े हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। बड़े सारे लोग आए, हम रात भर लोगों को फोन किया गया। हमने नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को फोन किया, हमने दिल्ली कमीशन फॉर माइनॉरिटी को फोन किया। चेयरपर्सन वहां मौजूद थे। द दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन चेयरपर्सन कालका जी में और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने दोनों जगह आए। उनको अंदर जाने तक की इजाजत नहीं दी गई। ये हो क्या रहा है इस देश में? 16 लड़के जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में थे, हमने चिंता जाहिर की कि उनका मेडिकल कराइए। पिछवाड़े के गेट से एक बस अचानक निकली और हम लोग उसके पीछे दौड़े। बताया गया कि उनको एम्स ले जाया गया है। हमने एम्स के डॉक्टरों को फोन किया, वहां पता चला कि हाँ बच्चे आए हैं, they are being brought in like prisoners. Why are these detained young people being brought in like prisoners?
Finally, from New Friends Colony, while the boys were still at AIIMS, हम फिर वापस कालकाजी गए। ये पूरी रात, ये मैं 10 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे का आपको ब्यौरा दे रही हूं। यहां और भी एक्टिविस्ट हैं, सरोजनी है, रात भर हम लोग बाहर थे, करीब 50-100 की तादाद में कालकाजी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। हम वापस जब कालकाजी थाने गए तो पता चला कि ये 28 से अब 36 हो गए हैं। हमने कहा ये रातों रात कहां से उठा करके ला रहे हैं बच्चों को? पता चला हॉस्पिटल से उठाए गए हैं बच्चे। They are bringing in young men under treatment. Please understand, young people under treatment in a hospital. Our colleague and lawyer Colin Gonsalves, who will probably join this press conference, Colin is an eyewitness. In Holy Family Hospital, 2 young men undergoing treatment were picked up by the police and brought to the Kalkaji police station. What is going on? Is this called preventive detention? Is this called excessive use of power just because you have the power and you're sending a signal to Jamia? कि आपकी इतनी impunity है कि आप बच्चों को उठा उठा करके अस्पतालों से पुलिस थाने में रखें। एक लड़का एहतिशाम पुलिस स्टेशन में कालकाजी के थाने में उसकी तबीयत खराब हुई। उसको गाड़ी में बगैर उसके भाई को बताया, और उसका भाई आदिल हुसैन बाहर खड़ा था, रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, हम लोग से कह रहा था कुछ कीजिए, मेरे भाई की तबीयत खराब है। पुलिस वाले उसको अस्पताल ले गए, अस्पताल से उसको वापस पुलिस थाने लाए, तबीयत उसकी और बिगड़ी, फिर उसको वापस अपोलो ले गए। ये क्या, ये मजाक है क्या? हमारे बच्चों की जानों की कोई कीमत नहीं है क्या? आप बच्चों को ऐसे उठा उठा के, ये क्या कोई बुरियां हैं? The final time they took एहतिशाम बैक, उसकी सांस नहीं आ रही थी। आदिल उसका भाई पैनिक कर रहा था बाहर। फिर आदिल को हम दूसरी गाड़ी में पुलिस गाड़ी के पीछे पीछे भिजवाया। आदिल का अस्पताल से फोन आया, अब पुलिस कह रही है ठीक है, तुम अपने भाई को हम रिलीज कर रहे हैं, यहीं तुम ले लो। हमने कहा आदिल खबरदार, जब तक पुलिस आपको मेडिको लीगल सर्टिफिकेट नहीं देती मत लेना। The police was trying to release people at 3 in the morning without getting their medicals done. वो गेट फाइनली जब खुला है कालकाजी पुलिस स्टेशन का, आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते अगर ये आपके भाई होते। जख्मी हालत में लंगड़ाते हुए लड़के निकल रहे हैं कालकाजी थाने से। आई एम एन एक्टिविस्ट फ्रेंड्स, हमने तो गुजरात भी देखा है, बहुत कुछ देखा है, लेकिन इस तरह की बेरहमी बीच रात में बगैर प्रोसीजर्स, बगैर कानून, जस्ट एक्सरसाइजिंग पावर बिकॉज यू कैन, this is unacceptable behavior in a constitutional democracy, which I would like to remind the Indian government we still are. Injured boys were injured outside, they were injured inside, they were injured by the police. सर पर पट्टियां, लंगड़ाते हुए हाथ, जख्मी हाथ, ये हाल किया गया बच्चों का। जी 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 I just want to say that we have tried to ensure there are medical legal certificates for all these young men. The police shall be held accountable for its assaults
on peaceful, democratic Indian students. I just want to make one final point. As a women's rights activist, for the police to exercise this kind of brazen power against female students of India is not an act that will go unreported, undocumented, unpunished. As a women's rights activist, the visuals we have seen, the eyewitness accounts we have seen of the way the police has physically manhandled, beaten up young women of this country, all women's rights activists in this country need to wake up and say, this is not acceptable. We will continue to raise our voice against the Citizenship Amendment Act and against any NRC, and we will continue to speak up for the rights of our students across this country. I will hand the mic over back to Nadine. Thank you, Farah.